मोटू है। तो मोटू को कह दिए कि तुम इस लड्डू को बांट दो, तो अब ये क्या करेगा, फंस जाएगा। अब यहाँ पे एक पतलू है, मान के चलो क्या है, पतलू है, और पतलू को हमने दे दिया लड्डू बांटने के लिए, दो लोगों में इसको बांटना है, तो ये तो 5 इधर दे दे। कैसे हैं आप सभी? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे उससे आगे। ऐसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 का मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है? क्लास 8 का मैथ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के थोड़ी परिमेय संख्या के बारे में हमने बता रखा था, और उससे और रिलेटेड जितनी सारी संख्याएं हैं उसके बारे में बता रहा था, जिसमें हमें जानना है आज की क्लास में क्या, सम संख्या, दूसरा विषम और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एक था संपूर्ण संख्या, हालांकि ये बहुत जगह नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग जानेंगे। तो सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, ये 4 संख्या जानने के बाद संवृत्त को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर। सम संख्या, सम संख्या क्या कहता है कि पहले हम इसको समझते हैं कि सम संख्या है क्या। जैसे मान के चलो हमने आपको यहां पर एक जगह मान के चलो 5 लड्डू दे दिए और एक जगह पे 10 लड्डू दे दिए, और हमने कहा कि इसको कह दिए, मान के चलो ये क्या है, मोटू है। तो मोटू को कह दिए कि तुम इस लड्डू को बांट दो, तो अब ये क्या करेगा, फंस जाएगा। 2 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में। तो ये क्या करेगा, ये 2 लोगों में किस तरह से बांटेगा, 2 यहां देगा और 2 यहां, एक लड्डू इसके पास बच जाएगा। तो अब ये क्या करेगा दो, इस एक लड्डू को आधा आधा करेगा, तो पक्का है कि एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा। तो बताइए इसमें फंस जाएगा बेचारा। अब ये तो फंस गया। अब यहाँ पे एक पतलू है, मान के चलो क्या है, पतलू है, और पतलू को हमने दे दिया लड्डू बांटने के लिए, 2 लोगों में इसको बांटना है, तो ये तो 5 इधर दे देगा और ये 5 इधर दे दिया। अब बताइए कि फंसा कौन, तो ये फंस गया। तो जो फंस गया इसी को कहेंगे क्या, विषम। बांटने में जो फंस गया उसको कहेंगे विषम, और जो आसानी से निकल गया उसको क्या कहेंगे, सम, क्योंकि इसको बांटने में कोई दिक्कत नहीं आया। अब ध्यान दो, जैसे हमने कहा 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इतने सारे संख्या है। अब इसको हमें अगर 2-2 लोगों में बांटना है, तो बताइए इसको अगर बांटोगे तो 2-2 दे दोगे, एक बच जाएगा, तो इसमें ये फंस गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विषम। अब यहां पे अगर इसको बांटने का प्रयास करोगे तो ये 3 इधर और 3 इधर आसानी से निकल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, सम। इसमें भी फंस जाएगा और इसमें भी निकल जाएगा, तो ये हो गया सम और ये हो गया विषम, और यहां पर यह भी क्या हो जाएगा, विषम, और ये क्या हो गया हमारा, सम, क्योंकि 5-5 तो बट ही जाएगा। देखो साधारण भाषा में अगर इसको कहा जाए और परिभाषित किया जाए तो क्या कर सकते हो कि जो 2 बराबर भागों में बट जाए या 2 से विभाजित हो, क्या हो, 2 से विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, सम संख्या। और जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित क्या हो, न हो, 2 से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। साथ में ये शेष कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, हमेशा एक शेष बचेगा, एक, यहां पर लिख सकते हो कि एक शेष बचेगा। चलिए इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो हम आपको कुछ संख्या देते हैं और आपसे पूछते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है कि 17 विषम संख्या है, विषम या सम संख्या है, सम संख्या है। आप क्या बताएंगे, आप इसको पहले बांटिए। 17 को अगर हमें बांटना हो तो क्या करेंगे, 8 इधर करेंगे, 8 इधर करेंगे, एक हमारा क्या बच गया, शेष बच गया, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा विषम। चलिए कोई दिक्कत, तो आप लोग यहां पर कुछ संख्या दे रहे हैं, आप लोग इसको फटाफट बना करके कमेंट कर सकते हो। जैसा हमारा 17 हो गया, 23 हो गया, और 26 हो गया, 29 हो गया, 44 हो गया। चलिए इतना आप बता करके कमेंट करोगे। अब देखो शॉर्ट क्या है इसमें कि आप मान के चलो ये छोटा संख्या है तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दें, जैसे हमने लिखा 17, 23, 25, 26, इसी में ये टोटल संख्या है, तो अब इसको आपको बताना हो कि सम संख्या है विषम, तो कैसे जानोगे। अब बताओ 2 से इसको विभाजित करोगे तो पूरा लंबा प्रोसेस चल जाएगा भाग का, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है, क्या, इसका इकाई अंक, कौन सा अंक,
इकाई संख्या। अगर इकाई अंक पे आप ध्यान देते हो तो आपको कितना भी बड़ा संख्या है पता चल जाएगा कि सम है कि विषम। कैसे? तो इकाई अंक विषम होने के लिए, क्या होने के लिए? विषम होने के लिए आपको दिखाई देगा या तो 1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये दिखाई दे दिया तो समझ जाओ क्या वो विषम संख्या है। अगर यहां पे इकाई अंक में सम के लिए क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये दिख गया तो आपको समझ जाना है सम संख्या है। अब बताओ कि 6 दिख रहा है और ये 6 किस में है? सम संख्या में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्या पे। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। लिखते हैं भाज्य संख्या और दूसरी तरफ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहता है कि ये तो 1 से कटेगा। किससे कटेगा? 1 से, और स्वयं से भी कट जाएगा। उसके अलावा और भी संख्याएं हैं जो इसको काट सकती है, यानी कि अन्य संख्या से भी ये विभाजित होगा। अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। अब अभाज्य संख्या कैसी संख्या है जो कहता है हम किसी से कटने वाले नहीं हैं। भाज्य संख्या क्या कहता है? चलो भाई हम छोट मोट हैं, कोई हमको काट के चला जा सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या का होता है कि हमें कोई काटने वाला नहीं है, या तो एक काट सकता है या फिर ये स्वयं को काट सकता है। उसके अलावा इसे अन्य संख्या नहीं काट सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो यहां पर हमने लिखा 4। अब इसको आप देखोगे कौन काट सकता है, तो आप देखोगे 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर ये स्वयं यानी कि 4 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके अलावा अगर इसे हम 2 से काटने का प्रयास करें तो ये 2 से भी कट जाएगा, यानी इसे एक अन्य संख्या भी काट के चला गया। यहां पे अगर हम बात करें सबसे छोटा ले लेते हैं 2, उसके बाद एक 5 भी ले लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये 1 से कट जाएगा आसानी से, फिर इसे स्वयं यानी कि 2 से कट जाएगा। अब बताओ क्या ये किसी अन्य संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, या कोई अन्य संख्या काट सकता है? तो बिल्कुल नहीं काट सकता है। अगर इसमें देखें तो ये 1 से कट जाएगा और उसके साथ साथ ये 5 से कट जाएगा। क्या इसे और कोई संख्या काट सकता है? 2, 3, 7 कोई भी संख्या इसको नहीं काट सकता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और इसमें जैसे कि एक और लेते हैं 6 का, तो यहां पे आप देखोगे कि 1 से कट गया, उसके साथ साथ 6 से तो कटेगा ही। फिर आप देखोगे कि ये 2 से भी कट जाएगा, अन्य संख्या काट के चला गया। फिर ये 3 से भी कट जाएगा, काटने का मतलब कि भाग लग जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। दूसरा चीज कि अगर आप इसे याद ये नहीं रखना चाहो कि स्वयं एक ई क्या है, ये याद नहीं रखना चाहो तो एक चीज और याद कर सकते हो। क्या? कि जिसका गुणनखंड केवल जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे लिख देते हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से क्या हो? अधिक हो। ठीक। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो इसका गुणनखंड क्या होगा? जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। केवल 2 हो। अब ये वाला 2 मत समझिएगा ना, बताते हैं कि ये गुणनखंड है क्या। जैसे हम यहां पर संख्या ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। चलिए इतना संख्या में, चलो एक और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। गुणनखंड कहने का मतलब वो सभी संख्या को लिखते हैं कि जो उससे काट सके। जैसे 1 काट देगा, 2 काट देगा, बस खत्म। इसे 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है। ये 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। इसमें देखिए तो 1 काटेगा, इसको 2, 4 और 8 काट देगा। 7 को देखिए तो 1 काटेगा और केवल 7 कटेगा। तो अगर इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कितना गुणनखंड आया, तो केवल 2। और इसमें आप देखोगे तो कितना है? 2 से अधिक। इसमें कितना है? 2 से अधिक। इसमें भी कितना है? 2 से अधिक। और इसमें देखोगे तो केवल 2। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या। और बाकी क्या? ये तीनों क्या होगा? भाज्य संख्या। बात समझ में आ गया।
चलो, भाज्य संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, ये आपको केवल नाम जान लेना है, बाकी का प्रोसेस सेम है। क्या है? यौगिक। क्या है? इसको यौगिक भी कहते हैं। और अभाज्य संख्या को एक नाम ज्यादा प्रसान करता है, क्या? ऋण संख्या। कौन सी संख्या? ऋण संख्या। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अभाज्य ना करके ऋण कर देता है, तो आपको ये जानना जरूरी है। इसमें एक और लिख देते हैं संयुक्त। ये ज्यादा आता नहीं है पर आपको जानना जरूरी है क्योंकि पूछ सकता है। संयुक्त संख्या। और इसमें हो जाएगा, केवल लगा दीजिए असंयुक्त। क्या हो जाएगा? असंयुक्त। असंयुक्त। चलिए, इतना बात अगर आपको पता है तो इसको आप नोट कर लो।